यह कथा श्री साई सचरित्र के अध्याय 29 की सबसे महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटनाओं में से एक है। यह हमें सिखाती है कि बाबा केवल धन देने वाले दाता नहीं, बल्कि आत्मा का कल्याण करने वाले सद्गुरु हैं। मंडली का आगमन और गुप्त उद्देश्य। सन 1916 की बात है कि दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध भजन मंडली उत्तर भारत के तीर्थों काशी, प्रयाग आदि की यात्रा पर निकली थी। इस मंडली में एक मुख्य व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और कुछ अन्य सदस्य थे। रास्ते में उन्होंने सुना कि शिरडी के साईं बाबा बहुत प्रसिद्ध हैं। वे कलाकारों और गायकों को बहुत सारा धन और उपहार देते हैं। मंडली के मुखिया और अन्य पुरुषों के मन में भक्ति से अधिक लोभ था। उन्होंने सोचा कि काशी जाने से पहले शिरडी चलते हैं, वहाँ बाबा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और खूब सारा रुपया कमाएंगे ताकि आगे की यात्रा का खर्च निकल आए। सच्ची भक्त और मुखिया की पत्नी। जहाँ मंडली के पुरुष धन के पीछे थे, वहीं मुखिया की पत्नी का हृदय अत्यंत कोमल और भक्तिमय था। उसे बाबा के चमत्कारों या धन में कोई रुचि नहीं थी। वह तो बस एक महान संत के दर्शन करना चाहती थी। जब वे शिरडी पहुंची और मस्जिद में बाबा के सामने भजन गाने लगी, तो बाबा ने उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पुरुष सदस्य मन ही मन निराश हो रहे थे, क्योंकि बाबा ने अभी तक दक्षिणा या इनाम की कोई बात नहीं की थी। राम रूप में दर्शन। दोपहर की आरती। दोपहर की आरती का समय हुआ। मस्जिद भक्तों से भरी थी। मुखिया की पत्नी बाबा को एकटक निहार रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसे मस्जिद के आसन पर साईं बाबा नहीं, बल्कि साक्षात भगवान श्री रामचंद्र बैठे दिखाई दिए। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी थे। वह महिला भाव विभोर हो गई। उसकी आँखों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी। आरती समाप्त होने के बाद जब वह बाहर आई, तो उसने अपने पति को यह अनुभव सुनाया। पति का संशय और बाबा की लीला। पति ने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी और व्यंग करते हुए कहा, यह तुम्हारी कल्पना है। वह एक मुसलमान फकीर हैं। वे राम कैसे हो सकते हैं? तुम पागल हो गई हो। उसे इस बात का गुस्सा अधिक था कि बाबा ने उन्हें अभी तक कोई कीमती भेंट नहीं दी थी। बाबा ने उस व्यक्ति के अहंकार और संशय को
दूर करने के लिए उसी रात एक लीला रची। दिव्य स्वप्न और मुक्ति। रात में सोते समय उस व्यक्ति को एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि पुलिस ने उसे किसी अपराध में पकड़ लिया है और उसे जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया है। वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और बहुत डरा हुआ था। तभी उसने देखा कि साईं बाबा वहाँ प्रकट हुए हैं। बाबा ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा। बाबा के स्पर्श मात्र से उसकी बेड़ियां टूट गईं और वह जेल से बाहर आ गया। जैसे ही उसकी नींद खुली, वह पसीने से तरबतर था। उसे एहसास हुआ कि बाबा ने उसे केवल भौतिक जेल से नहीं बल्कि अज्ञान और लोभ की जेल से मुक्त किया है। गुरु दर्शन। श्री रामदास स्वामी। अगले दिन जब वह मस्जिद गया तो बाबा ने उसकी ओर देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। उस व्यक्ति का मन बदल चुका था। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने उसे उसके पूर्व गुरु समर्थ रामदास स्वामी के रूप में दर्शन दिए। अब उसका सारा संदेह मिट गया। उसे समझ आ गया कि गुरु तत्व एक ही है, चाहे वह राम हो, रामदास हो या साईं बाबा। विदाई और दक्षिणा। जब मंडली शिरडी से विदा होने लगी तो बाबा ने उन्हें बहुत अधिक धन नहीं दिया जैसा वे सोचकर आए थे। बाबा ने उन्हें केवल उतनी ही दक्षिणा दी जो उनको आगे की यात्रा के लिए पर्याप्त था। लेकिन जाते समय बाबा ने उन्हें संतुष्टि और सच्ची भक्ति का जो उपहार दिया वह करोड़ों रुपए से अधिक कीमती था। भाव का भूखा हूँ मैं। बाबा ने सिखाया कि वे उन लोगों को अधिक देते हैं जो उनसे प्रेम मांगते हैं, ना कि पैसा। एक ही तत्व भगवान राम और साईं बाबा में कोई भेद नहीं है। यह केवल देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है। अहंकार का विनाश। बाबा अपने भक्त के मन से धन का लोभ निकालने के लिए कभी डांटते हैं तो कभी स्वप्न के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं। मुंबई के रहने वाले रघुनाथ राव तेंदुलकर और उनका परिवार बाबा के अनन्य भक्त थे। इस कथा के दो मुख्य भाग हैं। एक उनके पुत्र की परीक्षा से जुड़ा है, दूसरा रघुनाथ अपनी सेवानिवृत्ति से। पुत्र की परीक्षा और ज्योतिषी की भविष्यवाणी। रघुनाथ राव का पुत्र मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन परिवार के मन में एक गहरा डर था। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने लड़के की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि वह इस वर्ष बालक के ग्रह बहुत खराब हैं। यह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, इस साल परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा।
यह सुनकर लड़का हताश हो गया और उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। रघुनाथ जी की पत्नी इस संकट को लेकर शिरडी पहुंची। उन्होंने बाबा के चरणों में गिरकर पूरी बात बताई और रोने लगी। बाबा का आश्वासन। बाबा ने बड़े शांत भाव से कहा, अपनी माँ से कहो कि ज्योतिषियों की बातों पर ध्यान ना दें, उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहो, वह इस साल अवश्य पास होगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखे, मुझ पर विश्वास। लड़का बाबा के वचनों पर विश्वास कर परीक्षा में बैठा। लिखित परीक्षा तो ठीक रही, लेकिन मौखिक परीक्षा के समय एक परीक्षक उसे जानबूझकर कठिन सवाल पूछकर अटकाने लगा। लड़का घबरा गया, लेकिन मन ही मन बाबा का नाम जपता रहा। अंततः बाबा की कृपा से वह न केवल पास हुआ, बल्कि अच्छे अंकों से सफल होकर डॉक्टर बना। बाबा ने सिद्ध कर दिया कि सद्गुरु के वचन ग्रहों की चाल को बदल सकते हैं। रघुनाथ जी की सेवानिवृत्ति और पेंशन की चिंता। श्री रघुनाथ तेंदुलकर एक सरकारी विभाग में काम करते थे। उम्र बढ़ने के कारण वे काफ़ी थक चुके थे। अब सेवानिवृत्त होकर घर पर आराम करना और बाबा की भक्ति में समय बिताना चाहते थे। दोहरी उलझन। यदि वे इतनी इच्छा से इस्तीफा देते तो उन्हें पेंशन कम मिलती। यदि वे कुछ समय और काम करते तो उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वे इस कश्मकश में थे कि क्या करें। उन्होंने बाबा को पत्र लिखा और प्रार्थना की। बाबा ने संदेश भेजा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वह शांति से रिटायर होगा। चमत्कार। कुछ ही दिनों बाद उनके ऑफिस से अचानक एक आदेश आया। उनके उच्च अधिकारियों ने उन्हें वर्षों के अच्छे काम को देखते हुए उन्हें खुद ही सेवानिवृत्त होने का प्रस्ताव दिया। इतना ही नहीं, विभाग ने एक विशेष अपवाद के रूप में उन्हें पूरी पेंशन देने का निर्णय लिया, जो सामान्य नियमों के अनुसार मिलना कठिन था। रघुनाथ को उनकी उम्मीद से कहीं अधिक सुरक्षा मिली, आर्थिक सुरक्षा मिली। उन्हें एहसास हुआ कि बाबा ने न केवल उनकी सेहत का ख्याल रखा, बल्कि भविष्य की वित्तीय चिंता को भी दूर कर दिया। श्रद्धा और सबूरी। ज्योतिषी और भाग्य कुछ भी कहे, यदि गुरु का आशीर्वाद साथ है तो अनिष्ट भी टल जाता है। समर्पण। जब हम अपनी चिंताएं बाबा के चरणों में छोड़ देते हैं तो वे हमारी आंतरिक और आध्यात्मिक दोनों ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। मेहनत का फल। बाबा ने लड़के को केवल आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि उसे मेहनत जारी रखने को कहा। ग्वालियर और बीकानेर के क्षेत्रों में कृपा के सम्मानित की शिक्षा देते हैं। वे बाबा के अनन्य भक्त थे। एक बार उनके मन में तीव्र इच्छा हुई कि वे बाबा को कुछ विशेष अर्पण करें, लेकिन वे स्वयं शिरडी नहीं जा पा रहे थे। मन की इच्छा और बाबा का स्वप्न दर्शन। एक रात कैप्टन हाटे को बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में बाबा ने बड़े स्नेह से उनसे पूछा, क्या तुम मुझे भूल गए? हाटे का हृदय भर आया। उन्होंने स्वप्न में ही बाबा के चरण स्पर्श किए और पूछा कि वे उनके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा, मुझे वह वाल पापड़ी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे खिलाओगे? भेंट
भेजना। कैप्टन हाटे की नींद खुली तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत शुद्ध घी और वाल पापड़ी खरीदी। चूँकि वे नहीं जा सकते थे तो उन्होंने अपने एक परिचित मित्र को, जो शिरडी जा रहे थे, वे सामग्री दी। उन्होंने मित्र से विशेष आग्रह किया कि वे बाबा को उनकी ओर से यह भेंट अर्पित करें और उनके लिए प्रार्थना करें। शिरडी में चमत्कार। इधर शिरडी में हाटे के मित्र के पहुंचने से पहले ही बाबा ने अपनी लीला शुरू कर दी। बाबा ने दोपहर के समय अचानक अपने भक्तों से कहा, अरे आज मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा एक भक्त मेरे लिए बहुत सा स्वादिष्ट भोजन लेकर आ रहा है। वह अभी रास्ते में है। जब वह मित्र मस्जिद पहुंचा और उसने हाटे द्वारा भेजी गई वाल पापड़ी और घी बाबा को दिया तो बाबा का चेहरा खिल उठा। बाबा ने बिना देर किए उस सूखी वाल पापड़ी को बड़े चाव से खाया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से कहा, देखो हाटे ने मेरे लिए कितना प्रेम भेजा है, उसे मेरा आशीर्वाद कहना। दक्षिणा का अनोखा तरीका। कैप्टन हाटे ने अपने मित्र के हाथ 12 आने भी भेजे थे, जिसे बाबा ने स्वीकार किया और उसके बदले में उस मित्र को उदी दी। जब मित्र वापस लौटा और उसने पूरी घटना सुनाई कि कैसे बाबा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे, तो कैप्टन हाटे की आंखें भर आई। गुरु को भूलना असंभव। बाबा अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। यदि भक्त थोड़ा भटकता है या उदास होता है तो बाबा स्वयं या संकेतों के माध्यम से उसे याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूरी का कोई महत्व नहीं। ग्वालियर से शिरडी की दूरी बाबा के लिए कुछ भी नहीं थी। उन्होंने सिद्ध किया कि वे हर स्थान पे मौजूद हैं। सादगी। एक बड़े अधिकारी से बाबा ने कोई सोना चांदी नहीं मांगा, बल्कि प्रेम से भरी एक साधारण सब्जी मांगी। बाबा पद के नहीं, भाव के भूखे हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।